तो चलिए अब सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। जब हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसमें सारे ही 9 हैं, और उसका तीसरा केस जब मल्टीप्लायर के डिजिट जो मल्टीप्लिकेंट से कम है। जैसे यहाँ क्या है, 9 एक डिजिट का है, 11 दो डिजिट का। उससे पहले मैं आपको यहाँ टेबल दे रही हूँ, आप इन टेबल को चेक कीजिए। यहाँ मैंने 11 मल्टीप्लाई बाय 9, देन 12 मल्टीप्लाई बाय 9, 13 मल्टीप्लाई बाय 9, और इसी तरह से 2 डिजिट 21 के साथ 22 के साथ 9 को मल्टीप्लाई किया है। बट अगेन ऑब्जर्व, 9 एक डिजिट का है तो डायगोनल स्ट्रोक में एक ही डिजिट आएगा राइट हैंड साइड में। अब चेक कीजिए सारी मल्टीप्लिकेशन। 11 इंटू 9, 21 इंटू 9, राइट। अब जिस सूत्र से मैं आपको बताऊंगी कि ये नंबर कहाँ से आए, उसके बाद हम फिर चेक करेंगे कि ये जो आंसर्स आ रहे हैं सारे उसी सूत्र के साथ यहाँ पे लेफ़्ट और राइट पार्ट जो है डायगोनल स्ट्रोक का वो फिल हो रहा है। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं इसके साथ। इनमें से कोई भी एक नंबर उठाएंगे, फिर चेक करेंगे कि उस नंबर में जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस तरह से हम इस सूत्र के साथ कैसे कर रहे हैं। थर्ड केस में 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 एक डिजिट का है तो जो मेरा डायगोनल स्ट्रोक में राइट पार्ट आएगा वो एक डिजिट का होगा, और उधर दो डिजिट हैं। तो सूत्र क्या कहता है कि जो 12 का 10th डिजिट है उसमें से एक ऐड कर दो, उसको एक बढ़ा दो और उसे 12 में से माइनस कर दो। तो 12 माइनस 2 जो 10 आएगा वो मेरा लेफ़्ट पार्ट होगा डायगोनल स्ट्रोक का। और दूसरा हमें क्या पार्ट फिल करना है, हमें इसमें से राइट पार्ट फिल करना है। अगर आप पिछले टेबल में से चेक करोगे तो देखिए 12 इंटू 9 में लेफ़्ट पार्ट 10 आ रहा है, राइट। तो अब देखिए जो इसका लेफ़्ट का पार्ट जो आ रहा है दैट इज़ 10, एंड राइट पार्ट अब हम चेक करेंगे वो कहाँ से आया, वो 12 के यूनिट डिजिट का कॉम्प्लीमेंट। तो 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 8। सो आंसर इज़ 108, और आपको पता है 12 इंटू 9 इज़ 108। इसी तरह से आप बाकी भी वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर्स इसी मेथड के साथ। जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 14 इंटू 9 है या 13 इंटू 9 है, तो 13 माइनस जब हमने 2 किया 11 आया, और 3 का कॉम्प्लीमेंट 7। सो 13 इंटू 9 आपको क्या मिल रहा है, 117। सो सूत्र क्या बन गया हमारा, हम क्या कर रहे हैं, हम जो मल्टीप्लिकेंट का लेफ़्ट पार्ट है उसमें से माइनस कर रहे हैं उसके 10th डिजिट का एक ज़्यादा, और राइट पार्ट कहाँ से आ रहा है, उसके यूनिट डिजिट का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से जब आप दूसरा टेबल जो है 21 का टेबल 29 तक ऑब्जर्व करोगे तो इसी सूत्र के साथ चेक करो कि वो सारे ही जो गैप हैं वो फिल हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है, 21 का जो लेफ़्ट पार्ट है 10th डिजिट वो 3 है, तो 21 में से 3 माइनस किया 18 आ गया, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 9। तो 21 इंटू 9 इज़ 18 इंटू 9। सो सूत्र मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो चुका है, तो आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए। 37 इंटू 9, लेट्स टेक अ पॉज एंड यू सॉल्व इट। देखिए लेफ़्ट पार्ट कहाँ से आया, 37 में से मैंने 4 माइनस किया जो 3 से एक ज़्यादा है, और नेक्स्ट 7 का कॉम्प्लीमेंट 3। सो ऊपर लेफ़्ट पार्ट 33 एंड राइट पार्ट इज़ ऑल्सो 3। सो आंसर इज़ 333। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। टेक द क्वेश्चन 46 इंटू 9। अब यहाँ देखिए 46 इंटू 9, 46 का 10th डिजिट है 4, तो 4 से एक ज़्यादा हो गया 5, तो मुझे 46 में से अब क्या माइनस करना है, 5। 46 माइनस 5, देन ओब्लिक या डायगोनल स्ट्रोक कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिट डिजिट 6 दैट इज़ 4। चेक द प्रोसेस अगेन। क्या कहता है सूत्र, 46 में से 5 माइनस किया और डायगोनल स्ट्रोक राइट पार्ट जो है वो 4 आया, तो आंसर इज़ 414। होप द रूल इज़ क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब 123 को मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 सिंगल डिजिट है और 123 में 3 डिजिट है। क्योंकि मल्टीप्लायर एक ही डिजिट का है तो मुझे डायगोनल स्ट्रोक के राइट पार्ट में एक डिजिट चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब मैं डायगोनल स्ट्रोक लगा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे एक ही डिजिट चाहिए। अगर 2 डिजिट आते भी हैं तो आपको पता है कि उसे नेक्स्ट में कैरी करना है। तो वो राइट डिजिट कहाँ से आएगा, 3 का कॉम्प्लीमेंट।
3 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 7, ब्लैंक फिल। अब देखिए 123 में से हम क्या माइनस करेंगे, 123 का जो बाकी पार्ट बचा यूनिट डिजिट के बाद वाला, उससे एक ज़्यादा, तो 12 से एक ज़्यादा है 13। 123 में से 13 माइनस कीजिए, आपको मिलेगा 110। सो लेफ्ट पार्ट भी फिल हो गया। सो आंसर इज़ 123 इंटू 9 इज़ 1107। तो चलिए अब एक ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसमें 3 डिजिट हैं मल्टीप्लिकेंड में और 99 में 2 डिजिट। तो इसमें से जब हमने डायगोनल स्ट्रोक के राइट और लेफ़्ट पार्ट फिल करने हैं तो डायगोनल स्ट्रोक के राइट पार्ट में 2 डिजिट आएंगे। क्यों? क्योंकि 99 जो है वो 2 डिजिट का है। पहले हम डायगोनल स्ट्रोक लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि 99 का 2 डिजिट कैसे फिल करना है। और देन वो जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा होगा, तो क्योंकि 12 हमारे पास आ गया जो मैंने ब्लैक में लिखा है, और जो 1 येलो कलर में है उसका एक इंक्रीज़ करेंगे, वो 2 बनेगा। तो पहले 99 2 डिजिट का है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ फिल होगा हमारा। देन डायगोनल स्ट्रोक के राइट पार्ट में क्या आएगा, 2 डिजिट। अब 12 नंबर आया, 12 का कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे और वो आपको निकालना आता है 12 का कॉम्प्लीमेंट, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 12 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ फिल हो जाएगा। और लेफ़्ट पार्ट में क्या आएगा, 112 में से हम 2 माइनस करेंगे। जो येलो में 1 है उसको एक बढ़ा दिया और उसे 112 में से माइनस किया। ठीक, तो 112 माइनस 2 110। 12 का कॉम्प्लीमेंट यू नो दैट इज़ 88। अब एक बार आप इनको फिर रिकॉल करके जो मैं सम्स आपको दे रही हूँ आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बट इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो 9 है वो कितनी बार आ रहा है, जो मल्टीप्लायर है उसमें कितने डिजिट्स हैं, तब आप उस सूत्र के हिसाब से आगे चल के स्टेप्स लगाएंगे।